हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 6 के पार्ट 3 से। सीन की शुरुआत होती है, एना को दिखाया जाता है एना मीरेन के कपड़े पहनकर और उसी की तरह बाल बनाकर घर से बाहर जा रही होती है। वहीं बाहर का सिक्योरिटी गार्ड कार में बैठा हुआ होता है। वो देखता है कि कौन जा रहा है। वो कार की हेडलाइट ऑन करता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो अपने एयरफोन पर कहता है कि मैं 102 बात कर रहा हूँ, तुम इस टाइम पे कहाँ जा रही हो। एना 2 मिनट के लिए रुकती है और अपने आप को संभालती है। एना कहती है कि मैं J4 बात कर रही हूँ, यानी मीरेन, और मैं दुकान पर जा रही हूँ। तभी वो कहता है कि तुम अगर ऐसे करोगी तो मुझे आगे रिपोर्ट करनी होगी इस चीज़ की। तभी एना हंस के कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो। वो भी कहने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, अब तुम बाहर जा ही रही हो तो उधर से आते वक्त मेरे लिए भी एक कॉफ़ी ले आना। एना कहती है हाँ बिल्कुल। वो कहता है कि आखिर कितनी सरप्राइज की बात है ना। वहीं एना को दिखाया जाता है, एना वहाँ से निकल जाती है, वो रोड पर पहुँच जाती है। वहाँ से वो टैक्सी करती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैम आपको कहाँ जाना है। एना बता देती है जिस जगह उसे जाना होता है। एना अपने इस सफ़र के दौरान बाहर देखती है और हवाओं का मज़ा लेती है खूब। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो टेबल पर बैठा हुआ होता है। तभी योजिन उससे कहती है कि उस औरत के बारे में, यानी क्या नाम था उसका, रानिया, क्या तुम उसे प्यार करते थे। हमारा हीरो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी काफ़ी ख़राब चल रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे प्यार समझूं या बेफालतू की सहानुभूति समझूं। तभी योजिन कहती कि बेफालतू की क्यों। हमारा हीरो कहता है कि उसने ब्लैक स्टोन में काम करना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैंने उसे मिलवाया था। ये सुनकर योजिन भी थोड़ा सा उदास होती है। तभी हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। योजिन कहती है कहाँ पर। हमारा हीरो कहता है कि अपनी जगह पर। योजिन कहती है नहीं, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब क्लोज लाइन हो और तुम अब JSS के रेजिडेंट में जा सकते हो, वहाँ पर रह सकते हो जहाँ पर JSS के लोग रहते हैं। हमारा हीरो कहता है नहीं, मैं जहाँ पर रहता हूँ मैं वहीं सही हूँ। योजिन कहती कि जब कोई JSS में क्लोज लाइन बन जाता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आज से उसकी सारी जिम्मेदारियां और उससे जुड़े लोगों की सारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसका ख्याल रखूंगी। तभी हमारा हीरो कहता है कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम मेरी नौकर हो या गुलाम हो। तभी योजिन कहती है कि जो मुझसे वफादार होते हैं ना, मैं भी उनके लिए हमेशा वफादार होती हूँ। हमारा हीरो कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक मास्टर अपने नौकर के लिए वफादार रहा हो। वहीं योजिन ये सुनती है, वो थोड़ा हैरान होती है कि हमारा हीरो कह क्या रहा है। हमारा हीरो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और फिर वो रुकता है और योजिन की तरफ देखता और कहता है पर हाँ, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्ती में वफादार होते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना दोस्त। हमारा हीरो ये कहता है वहाँ से जाने लगता है। वहीं योजिन ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। वहीं सीन चेंज होता है, एना को दिखाया जाता है। एना को जहाँ पर जाना होता है वो उस जगह पर पहुँच जाती है और क्योंकि वो टैक्सी का किराया देती है जो कि मीरेन के अकाउंट से देती है, तो मीरेन के पास मैसेज जाता है कि उसके अकाउंट में से कितने पैसे कट गए। वहीं मीरेन को दिखाया जाता है वो सो रही होती है बेहोशों की तरह। वहीं एना को दिखाया जाता है, एना वहाँ पर इधर उधर चल रही होती है। तभी एना के सामने एक घर आता है। एना को उस घर को देखकर अपनी माँ के साथ बिताए हुए बचपन के पल याद आते हैं कि कैसे उसकी माँ उसे कुकिंग करना सिखाती हैं और कैसे वो कुकिंग करते करते डांस करने लगते हैं और अच्छे से अपनी माँ के साथ मज़े करती है। वहीं एना को प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है। एना ये सोचकर रोने लगती है। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो ड्राइवर के साथ जा रहा होता है। तभी वो ड्राइवर कहता है तो तुम आज से Cloud9 को रिपोर्ट करोगे। हमारा हीरो कहता है नहीं। तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि लगता है तुम फेल हो गए। हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता, चुपचाप सो जाता है। वहीं एना को दिखाया जाता है, एना आगे चल रही होती है और उसके सामने से एक महिला और एक बच्ची जाते हैं। उन दोनों को देखकर एना को अपनी माँ की याद आ जाती है और अपनी। वहीं एना जहाँ पर होती है उसके सामने एक फ़ोटो की दुकान होती है। एना उस फोटो की दुकान को देखती है और उसके पास पहुँच जाती है। जैसे ही एना उसके करीब पहुंचती है वो देखती है कि उस फोटो की दुकान पर एना और उसकी माँ का फोटो लगा हुआ होता है, दोनों का साथ में। तभी एना उस दुकान के अंदर जाती है और कहती है कोई यहाँ पर है। वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो एना का स्वागत करते हैं और कहते हैं लगता है तुम इतनी सुबह सुबह आई हो, तुम्हें लगता है पासपोर्ट साइज के फ़ोटो खिंचवाने होंगे या फिर स्कूल के लिए फ़ोटो चाहिए होंगे। तभी एना कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस इस फ़ोटो के बारे में मालूम करना चाहती थी।
तभी वो बुजुर्ग पहचान लेते, अच्छा तुम हायरिन की बेटी हो। हायरिन ऐना की माँ का नाम होता है और वो याद करने लगते हैं कि क्या नाम था उसका। ऐसा करने लगते हैं, तभी ऐना बताती है कि ऐना नाम था उसका। उन्हें याद आ जाता है कि हाँ ऐना था। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर ऐना रहती है। तभी हमारे हीरो के बदले जो गार्ड ड्यूटी कर रहा होता है, हमारे हीरो से कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। वो गार्ड बताने लगता है हमारे हीरो को कि J4 जो है काफ़ी टाइम से गई हुई है और वो अभी तक वापस नहीं आई, और मैं इस बारे में सिचुएशन रूम में बताने वाला था। हमारा हीरो कहता है अच्छा अभी तक नहीं आई। वहीं वो जल्दी से भागकर अंदर घर पहुंच जाता है और वो देखता है वहाँ पर सोफे के पास जाकर वहाँ पर मीरेन सोती हुई होती है। वो जल्दी से मीरेन के सर के नीचे का तकिया खींचता है और मीरेन डर कर उठ जाती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है, तुमने मुझे अचानक से डरा दिया। हमारा हीरो उसके ऊपर तकिया फेंक कर मारता है और वो वहाँ से भागकर जल्दी से ऐना के रूम में जाने लगता है। वो ऐना के रूम में जाता है, देखता है वहाँ पर कोई नहीं है। वहीं मीरेन भी भागकर आती है कि आखिर क्या हुआ मिस्टर जीहा, और वो देखती है ऐना का रूम खाली है। वो भी कहती है ओ माय गॉड ये क्या हो गया। वहीं ऐना को दिखाया जाता है, ऐना उन दुकानदार के साथ होती है। वो बता रहे होते हैं कि तुम्हारी माँ जो है ना काफ़ी खूबसूरत थी, और जब मैंने ये उनकी तस्वीर ली ना उनकी आंखों में चमक थी, तुम देखो तो सही। तभी ऐना उनसे कहती है कि क्या आप मेरी माँ के करीबी थे। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, आखिरकार वो मूवी की सुपरस्टार थी। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हारी माँ इस तरह की इंसान नहीं थी कि वो इतनी छोटी सी स्टूडियो में आराम से स्टूडियो में फ़ोटो ले। वो इससे भी ज़्यादा अच्छे स्टूडियो में फ़ोटो ले सकती थी, पर वो उस दिन तुम्हारी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो के लिए आई थी और अचानक से वो कहने लगी कि मुझे एक फैमिली फ़ोटो भी चाहिए। और ऐना ये सुन रही होती है। बुजुर्ग आदमी बताते हैं इसीलिए मैं लकी रहा कि मैं ये फ़ोटो ले पाया। ऐना कहती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। वो कहते हैं हाँ कि तुम अमेरिका गई थी ना, तुम्हारे लिए उन्होंने US के वीज़ा के लिए अप्लाई करना था जिससे तुम अमेरिका चले जाओ, इसलिए उन्होंने फ़ोटो लिए थे। ये आखिरी फ़ोटो थी जो तुमने उस महिला के साथ ली थी, वो तुम्हारी माँ की जानती हुई थी। तभी वो बुजुर्ग आदमी उस फोटो को खोलकर दिखाने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो है इस फोटो को फोल्ड कर दिया था जिससे ऐसा लगे कि ये क्रॉप हो गई है, क्योंकि ये जो है ना ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐना वो फोटो देखती है, वो खोलकर ऐना को दिखाते हैं। ऐना कहती है हाँ सही कहा, यहाँ पे ये लेडी भी है, एक महिला है। वहीं सीन चेंज होता है, प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। वो कहते हैं हाँ मैं अपने रास्ते में हूँ, सिचुएशन रूम में जा रहा हूँ। वो कहते हैं हाँ हाँ हम सब जगह सर्च करेंगे। और चीफ जो अब आप क्या करने वाले हैं, और हमें इस बात की रिपोर्ट मैडम को देनी होगी वरना आपको पता है ना हम सबकी शामत आ जाएगी। चीफ जो को दिखाया जाता है वो कहते हैं सर प्लीज़ काम डाउन, और मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूँगा और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस दोपहर तक का टाइम दे दो, जब तक उनकी सेरेमनी ना हो उन्हें तब तक मत बताना। वो कहते हैं ठीक है। चीफ जो कहते हैं कि मैं सारी जिम्मेदारी ले लूँगा, इसकी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वहीं वो फ़ोन रख देते हैं और चीफ जो मीरेन को डांटने लगते हैं कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गई, क्या वो कुछ लिखकर नोट वगैरह छोड़कर गई है। मीरेन बताती है नहीं, और मीरेन ये भी बताती है कि मेरा वॉलेट यानी पर्स और वो एयरफोन भी मिसिंग है, तो शायद वो लेके चली गई। चीफ जो उसे डांटने लगते हैं कि क्या तुम ये मजाक कर रही हो हमारे साथ। वहीं मीरेन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि 400 रुपये की पेमेंट हुई है। तभी चीफ जो कहते हैं क्या हुआ। मीरेन उन्हें बताती है कि मेरा कार्ड इस्तेमाल किया है उसने, मुझे लगता है वो मेरा कार्ड भी लेकर चली गई। सुबह से 2 बार पेमेंट हो चुकी है। हमारा हीरो भी ये देख रहा होता है। तभी मीरेन कहती है कि मैं सिचुएशन रूम में बता देती हूँ। चीफ जो उसे डांटते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, और जल्दी से पता लगाओ कि टैक्सी वाला उसे कहाँ लेकर गया है। वहीं मीरेन अपना काम करने लगती है और चीफ जो हमारे हीरो से कहते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, अब हमें थोड़ा आसान हो जाएगा उसे ढूंढना। वहीं ऐना को दिखाया जाता है। ऐना दूसरी बार टैक्सी से कहीं और पहुंच जाती है। ऐना को उन बुजुर्ग अंकल ने किसी के बारे में बताया होता है। ऐना को वही उनकी बातें सुनाई दे रही होती है कि वो औरत जो है वो इसी एरिया के आसपास रहती थी और मैंने सुना है अब वो हॉस्पिटल में है और वो दवाइयों के सहारे पर जिंदा है। ये कितनी गलत बात है ना। वहीं ऐना उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वो रिसेप्शन पर उस महिला का फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि मिस यो म्यू जा यहाँ पर हैं क्या। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बता देती कि हाँ वो रूम नंबर 101 में है।
वहीं ऐना उस रूम के पास पहुंच जाती है। पहले वो 1-2 मिनट सोचने लगती है मैं अंदर जाऊं ना जाऊं, फिर ऐना हिम्मत करती है और अंदर जाती है। वो अंदर जाती है, देखती है दूसरे पेशेंट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पहले वो देखती है कि वो तो शायद वो नहीं है, फिर वो दूसरी साइड देखती है, वो महिला बेड पर लेटी हुई होती है। ऐना उनके पास जाती है और कहती है एक्सक्यूज मी, मैं ऐना हूँ। वो कहती है अच्छा तुम आ गई, मुझे जो ना भूख लगी, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दोगी? ऐना ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या कह रही हैं आप? तभी उनके साइड वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि इन्होंने अभी खाना खाया था। तभी वो महिला कहने लगती है कि इन्होंने मेरा खाना चुरा लिया और मुझे कुछ नहीं दिया खाने को, मुझे बहुत भूख लगी, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे दो? वो ये ऐना से कहती है। ऐना उनकी तरफ देख रही होती है। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है, उसके साथ मीरा चीफ जो ये तीनों कार में ऐना को ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, ऐना को दिखाया जाता है। ऐना उस महिला के पास आती है और कहती है ये मैं हूँ ऐना, आपको याद हूँ मैं? वो महिला कहती ऐना? ऐना कहती हाँ, और वो जल्दी से कहती हेरिन जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ऐना ये सुनकर हैरान हो जाती क्योंकि हेरिन ऐना की माँ का नाम होता है। और वो महिला कहती कि ऐना को भी अपने साथ अमेरिका ले जाओ, चोई योजिन को सब कुछ पता चल गया है, जल्दी करो वरना वो तुम्हें और ऐना को मार डालेगी। ऐना ये सुनकर बहुत डर सी जाती है। तभी ऐना कहती है चोई योजिन, और वो उस महिला से कहने लगती है कि आपको सब कुछ पता है ना? तभी वो महिला कुछ और बातें करने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे सूप दो ना थोड़ा पीने के लिए, हेरिन प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। ऐना ये सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है और उनकी ये हालत देखकर रोने लगती है। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो और उनकी टीम हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है। वो जैसे ही अपने एयरफोन से एक दूसरे से बात करते हैं कि जल्दी से सारे दरवाज़ों पर सभी आ जाओ, कोई ना कोई जिस किसी भी रास्ते से ऐना निकल के बाहर ना भाग पाए। और जैसे ही वो ये बात करते हैं ऐना के कान में क्योंकि एयरफोन लगा होता है, ऐना भी सुन लेती है अंदर रूम में। चीफ जो और उनकी टीम वो अंदर हॉस्पिटल में आते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं और ऐना का फ़ोटो दिखाते हैं कि आपने इसे कहीं देखा है? रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि वो 101 से मिलने गई है और वो इस साइड गई है। वहीं वो मीरेन को वहाँ पर भेजते हैं और हमारा हीरो भी सब जगह ढूंढने लगता है। मीरेन ढूंढने लगती है, मीरेन उस रूम में पहुँचती है, वो देखती है वहाँ पर कोई नहीं है। तभी मीरेन बताती है कि मैं J4 बात कर रही हूँ, यहाँ पर हमारा टारगेट नहीं है। वहीं हमारा हीरो भी सब जगह सर्च कर चुका होता है। वो चीफ जो से बताता है कि वो मेल पेशेंट के रूप में भी नहीं है। तभी चीफ जो के पास एक फ़ोन आता है। वो कहते हैं यस असेंबलीमैन। हमारा हीरो सुन रहा होता है। चीफ जो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं उसे जल्द ही ढूंढ कर निकालूंगा। फिर चीफ जो कहते हैं क्या? हमारा हीरो वहीं पर खड़ा होता है। चीफ जो चुपचाप उनकी बातें कर रहे होते हैं। तभी चीफ जो फ़ोन रख देते हैं। हमारा हीरो उनके पास आता है और कहता है कि क्या ये असेंबलीमैन जैंग का फ़ोन था? लगता है उन तक खबर पहुंच गई, इन लोगों से ज़्यादा देर नहीं छुपाया गया। और क्या कहा उन्होंने? तभी चीफ जो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि इस बात का ध्यान रखना कि ऐना कैथोलिक चर्च में ना पहुंच पाए। हमारे हीरो को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि ये अभी भी अपने बारे में परेशान है, ये नहीं कि उसके बारे में परेशान हो। चीफ जो कहते हैं कि आखिरकार वो पॉलिटिशियन है, परेशान तो होंगे ही। वहीं ये दोनों ये बात कर रहे होते और ऐना नर्स के कपड़े पहनकर पीछे से जा रही होती है और वो कहती है कि मेरे पापा ऐसे इंसान नहीं है, ये सब चोई योजिन की वजह से हुआ है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।